हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के 2025 बोर्ड एग्जाम के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्प प्रश्न को करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। तो देखिए, ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलाम, या कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, या न्यूटन इंटू वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम क्या करेंगे, हम इसे सूत्र के माध्यम से निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि E बराबर होता है F/Q, बल बटे कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बटे कूलाम। तो देखिए, बल का मात्रक क्या होता है, ये होता है हमारा न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है हमारा कूलाम, ये होगा न्यूटन। तो आगे हमारा न्यूटन प्रति कूलाम। अब हम देखते हैं इसमें कहाँ है, तो मीटर प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, जूल प्रति न्यूटन या न्यूटन प्रति कूलाम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, न्यूटन प्रति कूलाम। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि है विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो देखिए क्या है, वेबर वोल्ट प्रति मीटर, या वोल्ट इंटू मीटर, या न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है हमारा वोल्ट इंटू मीटर। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, कि हमारा विद्युत फ्लक्स का मात्रक है वोल्ट इंटू मीटर। फ्रेंड्स, ये जितने भी मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं ना 25, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और इस बार इनके आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि हर बार क्या होता है, हर बार हमारे बहुविकल्प प्रश्न क्या होता है, कई बार रिपीट हो जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपको यहाँ से ही बहुविकल्प प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए, अब हमने अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। तो कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान, हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की, विद्युत विभव का मात्रक होता है। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, चलिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसे सूत्र के माध्यम से निकालेंगे। हम जानते हैं कि विभव का मात्रक, विभव को किससे डिनोट करते हैं, V से। अब देखिए, V बराबर होता है Q बटे V बराबर होता है W बटे Q। W क्या है, W हमारा कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है, W क्या है हमारा कार्य, और Q क्या है, Q है हमारा आवेश। हम जानते हैं हमारा W का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, प्रति कूलाम। तो अब देखते हैं हम जूल प्रति कूलाम कहाँ पे है। तो देखिए, विद्युत विभव का मात्रक है जूल प्रति कूलाम, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मात्रक याद ना हो तो आप क्या करेंगे, आप सूत्र के माध्यम से मात्रक को निकाल सकते हैं। रटना ही जरूरी नहीं होता, आपको बस सूत्र पता होना चाहिए, आप उसके माध्यम से जूल प्रति कूलाम ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए, अब हमने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, संधारित्र में प्रयोग किए जाने वाला परावैद्युत पदार्थ है। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे बार बार बोर्ड परीक्षा में आया है, चाहे 2024 की बात करो, 18 की बात करो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संधारित्र में प्रयोग किए जाने वाला परावैद्युत पदार्थ है। तो ऑप्शन है मोम, कागज, अभ्रक, या ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि संधारित्र में प्रयोग किया जाता है, मोम भी प्रयोग किया जाता है, कागज भी और अभ्रक भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए, अब हमने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ये होता है हमारा ओम इंटू मीटर। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है हमारा ओम इंटू मीटर। तो ए इज द राइट आंसर। चलिए, अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि है, एक तार की लंबाई खींचकर 2 गुना कर दी जाए तो नया प्रतिरोध होगा। जब हम क्या करेंगे, एक तार की लंबाई को खींच लेंगे और 2 गुनी कर देंगे तो हमारा नया प्रतिरोध क्या होगा।
तो हम जानते हैं यहाँ पे देखिए आर डैश बराबर, हमारा सूत्र होता है नया प्रतिरोध निकालने का, आर डैश बराबर एन स्क्वायर इंटू पुराना प्रतिरोध। क्या होता है? पुराना प्रतिरोध, जो कि क्या है हमारा आर है। ये हमारा क्या सूत्र होता है? ये हमारा सूत्र होता है नया प्रतिरोध, नए प्रतिरोध को निकालने का, आर डैश बराबर एन स्क्वायर इंटू पुराना प्रतिरोध आर। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दी गई है? एन स्क्वायर, यानी कि 2 गुनी कर दी जाए। तो यहाँ पे एन कितना दिया गया है? 2, तो 2 गुना, अब पुराना प्रतिरोध क्या था? पुराना प्रतिरोध तो हमारा आर है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आर। तो देखिए जब हम एक तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर देंगे तो हमारा नया प्रतिरोध क्या बनेगा? नया प्रतिरोध बनेगा हमारा 4 आर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये बहुविकल्प में प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और ये फ्रेंड्स 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्प हैं और जो बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुए हैं। चलिए अब हमने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है 9, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? तो देखिए किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? ये होता है हमारा वैद्युत ऊर्जा का। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? वैद्युत ऊर्जा का। आपको पता होना चाहिए कि हमारा किलोवाट घंटा वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। चलिए अब हमने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है किरचॉफ का 10, किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है। तो देखिए पहला किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे? किरचॉफ ने हमारे 2 नियम दिए थे, एक तो था आवेश संरक्षण का नियम और दूसरा था ऊर्जा संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण के नियम को हम संधि का नियम भी कहते हैं और ऊर्जा संरक्षण के नियम को हम बंधपाश का नियम भी बोलते हैं। तो देखिए सर हमसे पूछा क्या है कि किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? आवेश संरक्षण पर आधारित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। और देखिए ऊर्जा संरक्षण हमारा दूसरा नियम है, जिसे हम बंधपाश का नियम भी कहते हैं। अब बात आती है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए अब हमने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है चुंबकीय क्षेत्र बी से समांतर चाल V से गतिशील आवेश Q पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र B से समांतर चाल V से गतिशील आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। जब चुंबकीय क्षेत्र से समांतर चाल पर गतिशील आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल लगेगा तो वो क्या होगा? वो होगा हमारा 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0। तो 0 इज द राइट आंसर। चलिए अब हमने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है 13, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन का पथ होगा तो क्या होगा? पहला है हमारा परवलयाकार, दूसरा है दीर्घवृत्ताकार, तीसरा है सरल रेखीय और चौथा है हमारा डी वृत्ताकार। तो देखिए किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। क्या करता है? किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन लंबवत प्रवेश करता है। तो इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा हमारा वृत्ताकार, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब हमने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है? ये होता है हमारा टेस्ला या वेबर प्रति मीटर या न्यूटन प्रति एम्पेयर या ये सभी। तो देखिए हमारा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है टेस्ला भी होता है, न्यूटन प्रति एम्पेयर भी होता है और वेबर प्रति मीटर भी होता है। और राइट आंसर इसलिए हो जाएगा हमारा डी। डी इज द हमारा राइट आंसर कि हमारा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला, न्यूटन प्रति एम्पेयर या वेबर प्रति मीटर होता है। चलिए अब हमने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो हमारा लेंज का नियम है किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के, आवेश संरक्षण के, संवेग संरक्षण के, द्रव्यमान संरक्षण के। तो हमारा लेंज का नियम किस पर राशि पर आधारित है? ये हमारा ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए इज द राइट आंसर। चलिए अब हमने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि अनुनीय प्रेरण का एसआई मात्रक है। तो क्या है? ओम है, टेस्ला है, हेनरी है या वेबर है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा हेनरी। तो अनुनीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? हेनरी। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए अब हमने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि हमारा 17। तो इसमें है 1/√μ² एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। तो देखिए क्या मात्रक है? न्यूटन प्रति कूलम, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर
या फैराडे या मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि ये हमारा किसके बराबर होता है, 1/रूट म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा c, यानी कि प्रकाश की चाल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ये हमारा प्रकाश की चाल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ये प्रकाश की चाल के बराबर होता है। और हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल का जो मात्रक है वो क्या होता है, वो होता है मीटर प्रति सेकंड। तो डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये जो हमारा है ये हमारा सी यानी कि प्रकाश की चाल के बराबर होता है। चलिए अब हमने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है सबसे अधिक आवर्ती की वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो कौन कौन सी है सबसे अधिक आवर्ती की वैद्युत चुंबकीय तरंगे, पराबैंगनिक तरंगे, गामा तरंगे, दृश्य तरंगे या रेडियो तरंगे। तो कौन सी तरंगे सबसे अधिक आवर्ती की होती है, तो होती है हमारी गामा तरंगे। बी इज द राइट आंसर। चलिए अब हमने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट -1/2 का मान है। तो देखिए ये क्या लिखा है, जैसा कि अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, ये बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि देखिए म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट पे है 1/2, 1/2 किसके बराबर होता है, अगर जिस पर रूट हो तो इसको 1/2 बोलेंगे। और देखिए माइनस है यानी कि 1/, तो ये 1/रूट म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट। तो हम जानते हैं ये हमारा किसके बराबर होता है, ये हमारा होता है सी के, यानी कि प्रकाश की चाल के। और हम जानते हैं हमारे प्रकाश की चाल का मान क्या होता है, प्रकाश की चाल का मान क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो अब हम इसमें देखते हैं कि हमारा राइट आंसर कौन सा है। 3 × 10⁷, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए अब हमने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है किस विकर्ण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। तो हम जानते हैं कि हमारे किस विकर्ण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। तो एक्स किरणें की होती है, गामा किरणें की होती है, बीटा किरणें की, या गामा किरणें की, या नन ऑफ दिस। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा किस विकर्ण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है, तो ये होती है हमारी गामा किरणें की। गामा किरणें की जो तरंगदैर्घ्य है वो हमारी न्यूनतम होती है। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए अब हमने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है कोई प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करे तो क्या अपरिवर्तित होगा। यानी कि कोई जो प्रकाश है वायु से जल में क्या करे, प्रवेश करे। कोई प्रकाश क्या करे, प्रकाश लाइट वायु से एयर से जल में प्रवेश करती है तो क्या परिवर्तित होगा। तो हमारा क्या परिवर्तित होगा, वेग परिवर्तित होगा, अपरिवर्तित यानी कि परिवर्तित नहीं होगा। तो कोई प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करता है तो क्या अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि क्या नहीं बदलेगा। तो वेग नहीं बदलेगा, आयाम नहीं बदलेगा, तरंगदैर्घ्य नहीं बदलेगा, या आवर्ती नहीं बदलेगा। तो हमारा क्या नहीं बदलेगा, हमारा आवर्ती नहीं बदलेगा। तो डी इज द राइट आंसर, कि कोई प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करता है तो क्या अपरिवर्तित रहेगा, इसमें हमारी आवर्ती अपरिवर्तित रहेगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 22, फोटोन की ऊर्जा का सूत्र है। तो हम जानते हैं हमारा फोटोन की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, हम जानते हैं E = h न्यू, ये होता है हमारा। और इसमें हम जानते हैं कि न्यू बराबर क्या होता है, न्यू बराबर होता है c/λ। क्या होता है, c/λ। तो फोटोन की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, E = hc/λ। तो देखते हैं हमारा इसमें किसमें hc/λ, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ए, बिल्कुल राइट आंसर। क्योंकि देखिए फोटोन की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, E = h न्यू, और न्यू का मान कितना होता है, c/λ। तो ये हो जाएगा hc/λ इज द राइट आंसर। चलिए अब हमने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है 1 mu के तुल्य ऊर्जा है। तो क्या है, 190 MeV, 139 MeV, 1913 MeV, या 1931 MeV। तो 1931 MeV इज द राइट आंसर। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए अब हमने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं केवल क्वार्टर होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन व क्वार्टर होते हैं, या नए इलेक्ट्रॉन और नए क्वार्टर। तो पीएन संधि डायोड की बात करें तो पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में क्या होता है, क्वार्टर होता है, सिर्फ क्वार्टर होता है, या सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है, या इलेक्ट्रॉन व क्वार्टर दोनों होते हैं, या नए इलेक्ट्रॉन नए क्वार्टर होते हैं। तो क्या होता है, हमारा ना तो इलेक्ट्रॉन होगा ना ही हमारा क्वार्टर होगा। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए अब हमने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है
पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला पदार्थ है। तो पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में क्या मिलाया जाता है? फास्फोरस मिलाया जाता है, एंटीमनी मिलाया जाता है, एल्यूमिनियम मिलाया जाता है या नाइट्रोजन मिलाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में क्या मिलाया जाता है? फास्फोरस, एंटीमनी, एल्यूमिनियम या नाइट्रोजन? तो फ्रेंड्स, इस आंसर को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्प है, महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जो कि हमारे बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट हुए हैं। अगर फ्रेंड्स आपने ये कर लिए तो आपके 10 से 15 नंबर पक्के हैं, क्योंकि हर बार क्या होता है, हर बार हमारे ये बार बार बहुविकल्प जो है रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि हमारा फिजिक्स का जो सिलेबस है वो बिल्कुल हमारा फिक्स है और हर बार क्या होता है, घुमा फिरा कर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। और फ्रेंड, अगर आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।